दोस्तों, आप लोग को पता है कि हम लोग एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं जिसमें हम लोग सभी धर्मों को एक साथ एक समान मानते हैं। और ऐसी बात हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है और उसकी पालना हम लोग करते हैं। लेकिन ये सभी धर्मों को एक साथ रहने का जो नियम है वो केवल हमारे देश में है। दूसरे देश इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते हैं। बहुत सारे देश देख लीजिए, जैसे आज हम लोग जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं वहां पर रिसेंटली क्या हुआ है कि हिंदू विरोधी बहुत सारे एक्टिविटीज दर्ज की गई हैं। लेकिन हिंदू ही नहीं, उसमें सिख भी हैं, उसमें इस्लाम भी है, उसके अंदर एलजीबीटी जो कम्युनिटी है उसके खिलाफ भी बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किए गए हैं। और वो केवल इसीलिए किए गए हैं कि क्रूसेड जो क्रिश्चियन हैं इसको बढ़ावा देना। चलिए मैं आप लोगों को विस्तार में बताता हूं। एक्चुअली में क्या हुआ है कि आप लोग इस फोटोग्राफ के अंदर देखिए, यहां पर ओम लिखा हुआ है, नीचे हिंदू लिखा हुआ है। दो व्यक्तियों ने इसको पकड़ा हुआ है। अब इस व्यक्ति ने पकड़ा हुआ है, इस व्यक्ति ने पकड़ा हुआ है, और ये व्यक्ति अपने हाथ के अंदर एक छोटा सा एक डंडा सा लिया हुआ है जिस पर अब ये इसके ऊपर वार करेगा और इसको दो टुकड़े के अंदर तोड़ देगा। एक टुकड़ा इस तरफ चला गया है, एक टुकड़ा इस तरफ चला गया है, और यहां पर इसके ऊपर हिंदू लिखा हुआ था। तो चाहे हिंदू हो, चाहे इस्लाम हो, एलजीबीटी हो, सिख हो, बुद्धिज्म हो, हर धर्म के जितने भी वहां पर सिंबल्स हैं उनको पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है। लेकिन इसके पीछे एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति बड़ा जबरदस्त है। मैं भी आप लोगों को उसके बारे में बताता हूं। लेकिन आखिरकार न्यूजीलैंड के अंदर ऐसा क्यों चल रहा है? ये तो बहुत शांति प्रिय देश था और यहां पर सबसे ज्यादा थर्ड लार्जेस्ट हिंदू यहां पर रहते हैं, या हम लोग क्या इंडियंस वहां पर रहते हैं। और हमने अच्छे से जाना है न्यूजीलैंड के बारे में, बड़ा सुंदर देश है। कीवी इन लोगों को कहा जाता है। और जब भी ये क्रिकेट मैच खेलने के लिए आते हैं तो बड़े सुंदर खिलाड़ी इनके हुआ करते हैं, पूरी ब्लैक ड्रेस होती है। और हम लोग ये देखते हैं कि वहां पर रहने वाले लोग जो है उनकी काफी अच्छी खासी एक कैपिटल होती है, काफी अच्छी खासी इनकम होती है। लेकिन आज न्यूजीलैंड के अंदर ऐसा क्यों चल रहा है कि वो दूसरे धर्मों के खिलाफ एक प्रदर्शन कर रहे हैं? ये जो व्यक्ति आप लोग यहां पर देख रहे हैं, इसने एक माइक लिया हुआ है और यहां पर कुछ बोल रहा है। यहां पर ये पैलेस्टाइन का फ्लैग है। आप लोग केवल ये मत समझना कि ये पैलेस्टाइन के विरोध में है ना। ये पैलेस्टाइन के विरोध में तो है ही है, साथ ही के अंदर चाहे फिर वो कोई भी हो, सिख हो, बुद्धिज्म हो, हिंदू हो, सबके ही खिलाफ है। इनका ये मानना है, इस व्यक्ति का ये मानना है कि न्यूजीलैंड जो बना है वो केवल क्रिश्चियंस के लिए बना है, ईसाई धर्म के लिए बना है, और वहां पर केवल एक धर्म राज करेगा और वो है ईसाई धर्म। और पूरे देश को ये एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहते हैं, क्रूसेड क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। और इसके लिए यहां पर इन्होंने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन कब हुआ? 21 जून को। 21 जून को ये एक प्रोटेस्ट जो है वो किया गया, और प्रोटेस्ट किया गया एक चर्च की तरफ से। पहले आप मैप कुछ समझिए, फिर इस व्यक्ति के बारे में देखेंगे। आप लोगों ने इस महिला को देखा होगा, काफी चर्चा का विषय बनी थी। माउरी इनका नाम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और बहुत कम उम्र के अंदर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई थी। इन्होंने जब वो वाकया किया था पार्लियामेंट के अंदर, हक्का हक्का के नाम से वो काफी फेमस हुआ था, और इनका परफॉर्मेंस जो था वो शॉर्ट्स के अंदर, यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर काफी वायरल भी हुआ था। ये महिला ये चाहती थी कि इनके जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं उनको सेव रखा जाए, इनकी जो जनजातीय जो गतिविधियां हैं उनको कहीं ना कहीं वहां पर एक स्थान मिले। ठीक है, इसीलिए अपनी ही कम्युनिटी का एक गाना जो है वहां पर सॉन्ग वो प्रेजेंट करती है, और वो भी कहां पर हुआ था? न्यूजीलैंड की संसद के अंदर हुआ था। तो ऐसे वहां पर हम लोगों को बहुत हद तक देखने को मिलते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो धीरे धीरे अपने ट्रैक को छोड़ रहा है। एक ऐसा नेशन जो कि अपनी इकोनॉमी के ऊपर ध्यान दिया करता था, वो अब रिलीजियस एक्टिविटीज के ऊपर ज्यादा बढ़ रहा है। खैर, वो जो महिला है माउरी, उन्होंने तो अपने कल्चरल एक्टिविटीज को लेकर बात कही थी, लेकिन अभी ये जो व्यक्ति है जिन्होंने कुछ ज्यादा ही उत्पात मचा दिया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले न्यूजीलैंड के बारे में देखेंगे। न्यूजीलैंड कहां पर है? देखिए, हमारे पूरे विश्व के अंदर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके अंदर एक ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, वहां पर स्थित है। यहां पर ये न्यूजीलैंड आप लोग देखेंगे जो कि साउथ पैसिफिक ओशियन में है। यहां पर ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा दूरी पर नहीं है, और दोनों का लगभग कल्चर जो है वो भी काफी मैच करता है। अब जब हम लोग न्यूजीलैंड पर जाते हैं तो न्यूजीलैंड जो है वो 2 आइलैंड्स के अंदर बना हुआ है। एक तो है नॉर्थ आइलैंड और दूसरा है साउथ आइलैंड। दोनों के बीच में एक वाटर स्टेट है जिसको कुक वाटर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि कुक नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही इसको इजाद किया था, मतलब सबसे पहले खोजा था न्यूजीलैंड को, और दोनों के बीच में कुक जो वाटर स्टेट है इसका नाम रखा था। यहां पर आप लोग कैपिटल देखेंगे वेलिंगटन है, इसी के ऊपर आप एक जगह देख रहे हैं वो है ऑकलैंड। पूरे न्यूजीलैंड के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी जो है वो है ऑकलैंड, और यहां पर प्रदर्शन करने का मतलब है कि वो पूरे देश की आवाज है। और यहां पर जब ऐसे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं
धर्म के खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और केवल ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं, तो वो तो यहां पर बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए यहां के जो पीएम हैं, यहां के जो वाइस पीएम हैं और दूसरे जो सांसद हैं, उन्होंने इस चीज का विरोध किया। यहां पर जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं, उन्होंने इस चीज का विरोध किया कि आप ईसाई धर्म को लेकर क्या दिखाना चाहते हैं, क्या ये देश पूरा ईसाई बन जाए। तो इन्होंने कहा कि हाँ, हम पूरे देश के अंदर ईसाई जो है वो फैलाना चाहते हैं, हर व्यक्ति जो है वो ईसाई हो। तो फिर दूसरे धर्म का क्या होगा? इसी बात को लेकर अगर हम लोग बेस बनाएं तो 2020 के बाद से अब तक जितने भी धार्मिक आधार पर जो भी घटनाएं घटी हैं, उनमें से 75% ऐसी घटनाएं हैं जिनको नस्लीय भेदभाव, या हम लोग कहेंगे कि तू हिंदू है तो ये बुद्धिज्म है, तो उस देश से है तो उस देश से है, ऐसी घटनाएं जो है वो 75% वहां पर देखने को मिली हैं। तो न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। बड़ा सुंदर देश है, आप लोग देख सकते हैं कि देखिए खूबसूरती इस देश के अंदर कूट कूट कर भरी है ना। बड़ा अच्छा एक आइलैंड कंट्री है। अब पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 53 लाख यहां पर पॉपुलेशन है, ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2023 के अकॉर्डिंग। डेंसिटी कोई खासी ज्यादा नहीं है, आराम से इंसान रह सकता है। भारत में डेंसिटी आप देखिए बड़ी जबरदस्त है। जीडीपी की बात करें तो टोटल जीडीपी जो है 279.183 बिलियन डॉलर यहाँ की टोटल जीडीपी है। पर कैपिटल इनकम देखिए $53। अब जबकि भारत की आप तुलना करेंगे तो लगभग $2000 ही है, और यहां पर आप देखिए $53,000 के आसपास में है। मतलब बहुत ज्यादा गैप यहां पर क्रिएट हो गया, 20 टाइम्स यहां पर गैप क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि काफी अच्छा है। एचडीआई के अंदर देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर तो वेरी हाई, काफी हाई है। जैसे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए 1 नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर मानते हैं कि यार 1 नंबर की जो जितना नजदीक होगा वो उतना ही डेवलपिंग नेशन होगा। तो यहां पर 0.93 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 1 की काफी नजदीक है। इसलिए यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो काफी अच्छा है, और इसमें इनकी 17th रैंक है। 17वीं रैंक जो है वो न्यूजीलैंड की आती है। सब कुछ होने के बावजूद भी आज ये इनका जो कंसंट्रेशन है वो धर्म के ऊपर बना हुआ है। तो थोड़ा सा हम लोग भी वहां पर चलते हैं। एथनिक ग्रुप की बात करें तो यहां पर 67% जो है वो यूरोपियंस हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इनकी है। और एज अकॉर्डिंग टू देखें लगभग 38 लाख के आसपास यहां पर यूरोपियंस हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद में फिर माउरी है, तो माउरी की जनसंख्या लगभग 8 लाख है, 19.6% है। उसके बाद में एशियंस हैं, फिर पैसिफिक पीपल्स हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हर कॉन्टिनेंट से, हर देश से यहां पर लोग हैं। जब हम लोग रिलीजन की बात करेंगे तो 51% लोग तो ऐसे हैं जो कि कोई रिलीजन ही उनका नहीं है, मतलब वो किसी भी रिलीजन में बिलीव ही नहीं करते हैं। फिर 32% लोग ऐसे हैं जो कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, और 2.9% लोग जो है वो हिंदुज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। 6.3 अदर है, और 6.9 जो है वो अनडिक्लेयर्ड है, ठीक है। तो ये 6.3 जो है इसके अंदर ही बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, इस्लाम है, सभी इसके अंदर काउंट होते हैं। तो मेनली वहां पर हिंदुज्म जो है वो 3rd नंबर पर आता है। पहले नंबर पर आता है क्रिश्चियन, दूसरे पर माउरी, और तीसरे पर आता है हिंदुज्म। तो वहां पर हिंदुओं की संख्या कम नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर अत्याचार ये हो रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? अच्छा, जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग बात कर रहे थे उस व्यक्ति का नाम है ब्रायन तमाकी। देखिए, ब्रायन तमाकी जो है वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि डेस्टिनी चर्च चलाते हैं ऑकलैंड के अंदर, या फिर उससे जुड़ी हुई संस्थाएं, जो कि ईसाई धर्म से जुड़ी हुई संस्थाएं जो हैं उनका आप लोग हेड मान सकते हैं। तो ये व्यक्ति क्या करता है, 21 जून की तारीख को चुनता है, और 21 जून की तारीख को चुनकर ये डिसाइड करता है कि हम लोग सड़क के ऊपर क्या करेंगे, सड़क के ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। और सड़क के ऊपर प्रोटेस्ट करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, वहां के फ्लैग्स वगैरह जो है उनको फाड़ेंगे। ऐसा इन्होंने किया। जब मैंने इस साइट को विजिट किया तो वहां पर लिखा हुआ था डेस्टिनी चर्च ऑकलैंड 25 ड्रूसेस रोड वीरी, और इन्होंने डेट डिसाइड की थी जून 20 से लेकर 22 के बीच में। तो इन्होंने हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट नहीं रखा था, सबको इकट्ठा किया था 20 से 22 जून के बीच में, लेकिन 21 तारीख जो है वो इन्होंने प्रोटेस्ट के लिए पहले ही चुन रखी थी, लोगों को नहीं बताया था, खुद ने प्रोटेस्ट के लिए चुन रखा था। और बाद में फिर 21 जून को सुबह ही इन्होंने डिक्लेयर किया कि हम लोग ऐसा प्रोटेस्ट जो है वो करेंगे, और फिर लोगों ने इनका साथ देना शुरू कर दिया। तो ये तमाकी जो व्यक्ति हैं वो वहां पर क्रिश्चियन के लिए काफी फेमस है, लीडर उनके माने जाते हैं कि जैसा ये कहेंगे वैसा ही लोग जो है फॉलो अप करते हैं, और इसीलिए उन्होंने सारे फ्लैग्स वगैरह जो है वो फाड़ना शुरू कर दिए। अब देखिए, ऑकलैंड जो है वो एक ऐसी सिटी है जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। लगभग आप देख सकते हैं कि पूरे न्यूजीलैंड के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ही यहीं पर है, लगभग 15 लाख के आसपास में, और बाकी सब जो है वो काफी कम है, बहुत कम है। तो इसलिए अगर ऑकलैंड के अंदर कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो पूरे देश की आवाज हम लोग कह सकते हैं। जैसे आप देखिए कि दिल्ली के अंदर अगर कोई प्रोटेस्ट होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि यार वो तो हमारा बहुत सेंसिटिव जो है कैपिटल है,
है ना, बहुत वहां पर कोई भी प्रदर्शन होता है, जैसे रामलीला मैदान है तो प्रोटेस्ट आकर वहां पर होता है। अन्ना हजारे देख लीजिए, सबने वहीं पे प्रोटेस्ट किया ताकि वो पूरे देश तक आवाज पहुंचे। तो ऑकलैंड के अंदर इसीलिए किया गया ताकि वो पूरे देश तक आवाज पहुंचे। अब देखिए एक्चुअली में क्या है, प्रॉब्लम कहां है इनके। ये लोग जो है यूनिकैमरल है, एक ही संसद इनके पास में, जैसे हमारे पास में लोकसभा राज्यसभा है, इनके पास में यूनिकैमरल है, केवल एक ही पार्लियामेंट है इनके पास में, मतलब एक ही इनके पास में हाउस है। अब वहां पर ये कई बार जो है ऐसे बिल भी प्रेजेंट कर चुके हैं जो कि लगते हैं कि यार कहीं ना कहीं ये क्रिश्चियनिटी जो है पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। अगर इसी ट्रैक पर चलते रहे तो धीरे धीरे आप लोग देखेंगे कि न्यूजीलैंड जो है वो अपने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी नीचे आ जाएगा और रिलीजियन पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उनका बढ़ जाएगा, जो कि इस देश के लिए ठीक नहीं है क्योंकि एक आइलैंड कंट्री है। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, मतलब इंडियंस यहां पर पहुंचे कैसे। देखिए 18th सेंचुरी जब हुई थी तो 18th सेंचुरी के अंदर ब्रिटिश जो थे मतलब यूके के जो व्यापारी थे वो ऑस्ट्रेलिया में जाते थे और उनको लगता था कि ऑस्ट्रेलिया का पार्ट ही जो है वो न्यूजीलैंड है, इसीलिए वो न्यूजीलैंड भी जाया करते थे। लेकिन उनके साथ में जो इंडियंस जाया करते थे वो एक्चुअली में वहीं रुक जाया करते थे। तो 18th सेंचुरी के अंदर यही हुआ कि हम लोगों ने सबसे पहले ब्रिटिश के साथ में ही वहां पर शुरुआत की और वहां पर धीरे धीरे रहना शुरू किया, अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू किया और तब से लेकर आज तक गुजराती हुए, हरियाणा से हुए, पंजाब से हुए, मेनली ये जो स्टेट के लोग हैं वो वहां पर अक्सर बसा करते हैं अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए। आज देखेंगे न्यूजीलैंड के अंदर सबसे ज्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन जिनके द्वारा किया जाता है वो हरियाणा से लोग वहां पर है, पंजाब से लोग वहां पर है, गुजराती जो लोग हैं वो वहां पर बिजनेस के लिए हैं। तो हमने जो है उनका बिजनेस काफी अच्छा बढ़ाया है, लेकिन उनकी ये बात हजम नहीं हो रही है। तो वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे देश से जो है वो ये निकल जाए, हमारे देश के अंदर केवल और केवल जो है क्रिश्चियन होने चाहिए और कहीं ना कहीं ये न्यूजीलैंड के लिए खतरा जो है वो बना हुआ है। आगे आने वाले समय के अंदर इनके लिए बहुत घातक परिणाम जो है इनके लिए हो सकेंगे। ठीक है, चलिए खैर वो अपना मसला है, वो समझेंगे उस चीज को, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है आउट ऑफ ट्रैक लग रहा है। दोस्तों हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। बड़ा जबरदस्त ये चैलेंज है ताकि आप लोग को इस एडिक्शन से बाहर निकाल सके। और हमारा अभी ये ऑफर है, आप लोग इसको जरूर परचेस कीजिएगा और अपने आप से एक बार चैलेंज लीजिएगा कि हाँ हम लोग भी जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर कोई चैलेंज लेके अपनी जिंदगी की एक बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। इस चैलेंज को आप लोग जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।